ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया और इतना बड़ा पद मिला। जब व्यक्ति को कोई विशेष पद मिलता है तो समाज उनका स्वागत करती है। तो सबने स्वागत समारोह रखा। दक्ष प्रजापति जैसे स्वागत समारोह में गए तो देखा कि बड़े बड़े ऋषि और महात्मा आए हैं हमारे स्वागत में। सब लोग खड़े होकर के अभिवादन किए, लेकिन अभिमान की एक विशेषता होती है कि हजारों के भीड़ में यदि आपको सब प्रणाम करते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यदि एक ने प्रणाम नहीं किया तो उसको वो अवश्य घूरेगा कि इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ऐसे ही हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। सब लोग खड़े हुए अभिवादन करने के लिए, 3 लोग नहीं खड़े हुए। जाकर के देखा ये कौन है, तो देखा ब्रह्मा जी। कोई बात नहीं, बैठे रहे, मेरे पिताजी हैं। ये कौन है, विष्णु जी। कोई बात नहीं, बैठे रहे, हमारे दादाजी हैं। ये कौन है, भोलेनाथ। अब देखते ही माथा खराब हो गया। ये खड़ा होकर के क्यों नहीं अभिवादन किया, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़े होकर के हमारी स्वागत करनी चाहिए। दक्ष का माथा खराब हो गया और दक्ष ने कह दिया भरी सभा में, सूर्यताम ब्रह्मस्तयो में सहदेवा सहाग्नया साधु नाम बुरतो भृतम न अज्ञानात न चमत्सरात। सभी देवता और ऋषि सुन ले। सभ्य सभा में एक भी असभ्य आ जाता है तो सभा की महिमा गिर जाती है। सबने कहा कि यहाँ सभ्य कौन है, यहाँ तो एक से एक वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। दक्ष ने कहा कि तुम्हें ये भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहा, दिन भर भूत प्रेतों के साथ रहता है। प्रेता बासेसु घोरेसु, शमशान घाट में रहेगा, चिता भस्म का पाउडर लगाता है, प्रेतों के साथ रहता है। जो भूत और प्रेतों के साथ रहता है वो सभ्यता कहां से सीखे। सबने कहा कि ऐसी बात न कहो, ये आपका दामाद है। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरा दामाद, ये तो हमारे पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बिटिया का विवाह मैंने इससे किया था, नहीं तो कहां मेरी मृग लोचनी बेटी और कहां ये बंदर के आंख वाला शंकर। भला मैं इससे अपनी बिटिया का विवाह करने वाला था क्या। अब दक्ष प्रजापति का माथा खराब होते चला गया। दक्ष प्रजापति गाली पर गाली भोलेनाथ को देने लग गए। कह दिया कि गृहीत्वा मृग सवाक्षया पानी मरकट लोचन। मरकट कहते हैं बंदर को, मरकट लोचन कह दिया भगवान भोलेनाथ को। नंदी से रहा नहीं गया। नंदी तमक के खड़े हुए बोले, भोलेनाथ आपको कोई गाली दे और मैं सुनता रहूं, आप बोलो तो 2 मिनट में इसकी बोलती बंद करूं। भोलेनाथ ने कहा कि बेटा जो गाली दे रहे हैं ना, ये कोई और नहीं हमारे ससुर जी हैं और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। मैं गाली खा रहा हूं, आप भी खाओ। नंदी को आदेश नहीं मिला तो नंदी बैठ गए, लेकिन गाली देते देते वहां दक्ष प्रजापति भोलेनाथ को साप दे दिए। बोला कि आज मैं साप देता हूं भोलेनाथ को कि आज के बाद किसी को किसी भी भाग में भोलेनाथ को भाग न दिया जाए। जैसे ये बोला कि भोलेनाथ को किसी भी जगह में भाग न दिया जाए, नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कह दिया कि दक्ष प्रजापति तू भोलेनाथ की महिमा भूल गया है, करुणा के अवतार है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुम उसका फायदा उठा रहे हो। मैं भी तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। अब दक्ष प्रजापति के तरफ से भृगु ऋषि खड़े हो गए। भृगु ऋषि ने कहा कि नंदी ससुर दामाद के बीच में तू क्यों बोला, इसलिए मैं भी तुम्हें साप देता हूं कि शिव के सब गण पाखंडी हो जाए। अब शिव के सारे गण खड़े हो गए। शिव गणों ने कहा कि बाबा तुम बीच में क्यों बोले, हम भी साप देते हैं कि तुम्हारे जैसा ब्राह्मण सब चाटुकार और भिखमंगे हो जाएं।
भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये स्वागत समारोह है कि साप समारोह, अब यहाँ पे टिकेंगे तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ वहां से उठे और उठ के चल दिए, और जब भोलेनाथ चल दिए तो सारे शिवगण भी चल दिए। मामला शांत हो गई, लेकिन दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। बदले के भावना से कई वर्षों के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम है दक्ष यज्ञ। सबको न्योता दिया, बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को कोई आमंत्रण पत्र नहीं गया। और विमान जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से। माता सती ने देखा कि इतने विमान कहाँ जा रहे हैं, देवी देवता जा रहे हैं, बहनाई जा रही है। पूछ दिया कि बहनाई कहाँ जा रही हो। बहनों ने कहा तुझे पता नहीं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें बुलाया नहीं, जबकि बहनें सब जानती हैं। लेकिन सती ने घर की बात संभाली, कह दे नहीं नहीं मैं तो तैयार हो रही, मैंने पूछा कहाँ जा रही है। सती जी गई, अपने पति के पैर दबाने लगी। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है देवी, सेवा बहुत कर रही हो। बोला मेरा तो काम है, पति की सेवा करनी चाहिए। बोला आज कुछ विशेष हो रही है। बोला कि ये जो विमान जा रहे हैं ना, ये विमान सब आपके ससुर जी जग कर रहे हैं। प्रजापति ते ससुरस्य शाम्प्रतम निर्यापितो जग महोत्सव अखिल वयम च तत्र भेषराम वामते जद अर्थितामी विबुधा वर्जन्ति। प्रजापति ते ससुरस्य, प्रजापति आपके ससुर जी जग कर रहे हैं, सब विमान वहीं जा रहे हैं। अब देखिए सबको पता है कि शिव जी को बुलाया नहीं गया है, लेकिन विमान जाएंगे शिव जी के माथे पर से। बहुत लोगों को पता रहता है कि जब दो प्रेमियों के बीच में खटपट होती है ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है और आग लगाने की, ऐसी आदत होती है। सबको पता है नहीं बुलाया है, लेकिन विमान ऊपर से जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी जी कोई बुलावा नहीं आया है तो कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा सती ने कि आमंत्रण पत्र नहीं आया होगा, हो सकता है कि डाक वाहक को देरी से मिला होगा इसलिए नहीं आया। बोला हमें पता है नहीं आया। तो पुरानी बात बता दी, जहां उनके ससुर जी भोलेनाथ को गाली दिए थे, वो बात अब बता रहे हैं। भोलेनाथ से हम गृहस्थों को सीखना चाहिए, बाहर का खटपट बाहर छोड़ के आओ। अगर बाहर का खटपट घर में लेके आते हो तो उसके घर में खटपट ही बनी रहती है। मालिक के ऊपर तो जोर चलता नहीं, घर में आकर लोग जोर चलाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की पत्नियां कमजोर होती है और बहुत लोगों की तो बहुत मजबूत होती है, लोग बोल ही नहीं पाते हैं। तो भोलेनाथ से सीखनी चाहिए। हाँ, भोलेनाथ ने बता दी कि हमारे ससुर जी ने गाली दिया था इसलिए नहीं बुलाया है। तब सती जी ने कहा मैं तो अवश्य जाऊंगी, क्योंकि नहीं जाऊंगी तो सब यही कहेंगे कि अभी तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ। जब सती जी ने जिद किया तो भोलेनाथ ने जाने दिया। माता सती पहुंच गई कुछ शिवगणों को लेकर के, और जैसे यज्ञ मंडप में पहुंची है तो बहनाएं देखती है, कहते देख 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 बिना बुलाए आ गई। जब पास में जाती है तो बहना कहती है कि अच्छा की जो तुम्हें आ गई। देवी जी सब समझ रही हैं। पिता ने देखा मुंह फेर लिया। अगर कोई सती के आने से प्रसन्न था तो माता प्रसूति प्रसन्न थी। सिर्फ जैसे बेटी को देखा लपक के झपक के गोद में ले लिया, भर अखबार भर लिया। बोला बेटी अच्छा किया, मैं तो जानती थी तू नहीं आएगी, लेकिन आ गई, बहुत अच्छा किया। माता सती जग का अवलोकन करने लगी और देखा कि सभी देवताओं को भाग दिया गया है, लेकिन हमारे पति का भाग नहीं है। माता सती से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना अपमान तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन अपने पति भोलेनाथ का अपमान मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। और मैया ने भरे जग सभा में कह दिया, पिताजी दक्ष प्रजापति, आप जैसे शिवद्रोही की बेटी मैं कहलाऊं, आपका नाम लेकर के कोई कहे कि दक्ष की बेटी सती है, ये अब मुझे बर्दाश्त नहीं। जानते हो शिव जो 2 अक्षर का नाम एक बार अपने जबान से कह देता है, उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। और आप जैसे शिवद्रोही की मैं बेटी कहलाऊं। माता को क्रोध आया और क्रोधाग्नि में माता ने अपने आप को भस्म कर दिया।
बोल सती महारानी की जय। ये बात नारद जी ने भोलेनाथ को जाकर के बताया। भोलेनाथ को क्रोध आया, जटा उखाड़ी जमीन पर पटका, वीरभद्र उसमें से निकले और वो बड़े वीरभद्र जो आकाश छू रहे थे शिवगणों को लेकर के चल दिया। शिव ने कहा जाओ दक्ष समेत जग का विध्वंस करो, और भोले उछल दिए वीरभद्र। देवताओं ने जैसे तूफान आते देखा, बोला भागो, और जैसे भागे वीरभद्र ने कहा पकड़ो, कोई जाने न पाए, जो भी जग में आया है भाग ले करके जाएगा। और देवताओं को पकड़ पकड़ के जब पीटना शुरू किया, कुछ शिवगण दही के कुंड में कूद गए। हर हर महादेव। दक्ष की मुंडी मरोड़ के तोड़ के हवन कुंड में स्वाहा, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच के हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की आंख फोड़ दी। सब देवता भागे भागे गए, ब्रह्मा जी से व्यथा सुनाई कि हम गए थे जग में भाग लेने, हमारा ही भाग चला गया। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब हम नहीं गए, विष्णु नहीं गए, भोलेनाथ नहीं गए, तो तुम क्यों गए? बाकी देवताओं ने कहा कि हम इसलिए गए कि अब खाई सो खाई, अब खाई सो राम दुहाई, अब कभी नहीं जाएंगे, देख लिया। बोलिए राधे 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 राधे। अब जो है प्रभु की कृपा से, अब जो है भोलेनाथ को ब्रह्मा जी गए हैं, देवता लोग गए हैं मनाने के लिए। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, जल्दी से मान गए। बोला चलिए यज्ञ पूर्ण कराइए। भोलेनाथ ने कहा मुझे तो भाग ही नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं? तो यहाँ पर कहते हैं सब देवता मिलके कि जग में जो भी बचेगा सब आपका भाग होगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जो ही राम सो ही राम, चले आए। सभी देवताओं को ठीक किया। बोला जजमान कहाँ है? तो जजमान का तो ये है, धर है, सिर गायब है। तो भगवान भोलेनाथ ने बकरे का मुंह जोड़ दिया और जीवन दान दिया अपने ससुर को। वो दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी